मैं आमिर से बात करूँगा कि वो अपनी रिटायरमेंट पे सोचें और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलने का सोचें वर्ल्ड कप जो आ रहा है। ये अल्फ़ाज़ जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये अभी चंद दिनों पहले एक अल्फ़ाज़ दोहराए थे मोहम्मद आमिर के लिए शाहीन शाह आफरीदी ने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह आफरीदी क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि इन जो भी लीग चली थी इंटरनेशनल लीग T20 चला था दुबई में, तो दोनों एक ही टीम से खेल रहे थे और दोनों ने बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे, दोनों दोनों एंड से और विकेटें हासिल कर रहे थे। तो वहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि उनको नज़र आया कि आमिर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और रिदम में हैं और हम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी अगर आमिर अपने अपनी रिटायरमेंट के बारे में कुछ सोचें, और मैं उनसे खुद डायरेक्टली भी बात करूँगा और उनसे ज़रूर बोलूँगा कि वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलें और वर्ल्ड कप में खेलें, ख़ास तौर पे T20 खेलें। यानी कि शाहीन शाह अफरीदी का मकसद कहने का ये था कि यार मैं T20 का कप्तान हूँ और मुझे इतनी मेरे पास इतनी अथॉरिटी है कि मैं तुम्हारी रिटायरमेंट को ना वापस करवा दूँगा, और जो तुम्हारे गिले शिकवे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चले आ रहे थे, वो मैं ख़त्म करवा दूँगा। बस तुम रज़ामंदी ज़ाहिर करो। और एक लबो-लबाब बता रहा हूँ, कहने का उनका मकसद ये था। और उन्होंने कहा कि वो करेंगे बात, यानी कि उन्होंने अभी की नहीं थी, उन्होंने मीडिया से कुछ इस तरह डिस्कस किया जो ऐसा मीडिया में आया। और मैं चाहता हूँ कि तुम T20 वर्ल्ड कप में ना हम पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करो। पहला सवाल तो मेरा ये बनता है कि ये राइट शाहीन शाह अफरीदी को किसने दे दिया? शाहीन शाह अफरीदी के पास इतनी अथॉरिटी कैसे आ गई? शाहीन शाह अफरीदी को तो अभी अपनी खुद की परफॉर्मेंस पे लाले पड़े हुए हैं, खुद की कप्तानी की परफॉर्मेंस पे लाले पड़े हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं उस शख्स को बुला लूँगा, उस शख्स से बात करूँगा जिसने पाकिस्तान क्रिकेट से साफ खेलने से साफ-साफ इनकार कर दिया है। देखिए, आमिर की अपनी परफॉर्मेंस है, आमिर की अपना अपना एटीट्यूड है, आमिर का अपना अंदाज़ है। आमिर से अभी चंद दिनों ही पहले शायद मैं पढ़ रहा था मीडिया में, उनसे किसी सहाफ़ी ने पूछा था कि यार आमिर, आपका क्या इरादा है कि आप जैसे इमाद ने सोचा है कि शायद वो अपनी कंडीशन उनकी कंडीशंस हैं, तो अगर उनकी कंडीशंस मान ली जाती हैं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट से में की वापसी कर सकते हैं, रिटायरमेंट अपनी वापस ले सकते हैं। तो क्या आपका क्या इरादा है? तो शायद क्लियर कट शायद आमिर ने बोला है मीडिया को, जो मैंने मीडिया में पढ़ा, कि उन्होंने कहा नहीं, वो मूव फॉरवर्ड हो चुके हैं और उनका कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आने का या रिटायरमेंट लेने का। तो देखिए, एक शख्स है जिसने अपना डिसीजन बहुत पहले ले लिया था। उसके जो भी गिले शिकवे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उसने अपने कर लिए थे। अब और उसके करंट चले भी आ रहे हैं, तो अब उसने ये फैसला जब कर ही लिया है कि उसने पाकिस्तान नहीं खेलना है और उसने वो इंटरना जो भी दुनिया भर की जितनी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसी में रिप्रेजेंट करना और अपना करियर बनाना है और वहीं पे उसने पैसा कमाना है, तो वो उसका राइट है। अब आप किसी का राइट छीन नहीं सकते। लेकिन अगर ये बात जब हमें पता है, हम स्पोर्ट्स जो फैंस हैं, क्रिकेटिंग फैन है, हमने मीडिया पे पढ़ लिया था, तो ये बात शाहीन शाह अफरीदी को करने की क्या ज़रूरत थी? क्या शाहीन शाह अफरीदी के कहने पे आमिर अपनी स्टेटमेंट वापस ले लेंगे? क्या शाहीन शाह अफरीदी के कहने पे आमिर अपनी रिटायरमेंट वापस ले लेंगे? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। शाहीन शाह अफरीदी को टीम बनानी है तो तरतीब से टीम बनाए। एक स्ट्रैटेजी है, एक पॉलिसी है क्रिकेट बोर्ड की, उस स्ट्रैटेजी पे चलें, उस पॉलिसी को अप्लाई करेंगे तो स्ट्रैटेजी बनेगी। ये नहीं हो सकता कि कोई लड़का जो है इन फ्रेंचाइज क्रिकेट खेले और अच्छा खेलते हुए आए और उसकी डायरेक्ट आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ले लें। एक पॉलिसी है, एक प्रोसीजर है कि जो भी है वो पहले रिटायरमेंट लेगा या जो भी खेल रहा होगा वो पहले पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलेगा, वहाँ पे परफॉर्मेंस देगा, फिर वो अपने आप को साबित करेगा, फिर वो सिलेक्शन की क्राइटेरिया में उतर के आएगा। ये तो नहीं हो सकता है कि कोई बंदा फ्रेंचाइज से आए, इतने सालों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर हो, रिटायरमेंट ले चुका हो और हवा पैराशूट की तरह ही आ गया। हाँ, माना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकते हैं, लेकिन अब ये चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को भी समझने की ज़रूरत है। आमिर का किरदार बहुत अच्छा रहा पाकिस्तान की तरफ से, जो भी जितना भी उसने खेला। देखिए, हर क्रिकेटर के डिफरेंसेस होते रहते हैं क्रिकेट बोर्ड से, और क्रिकेट बोर्ड हमारे यहाँ वक्त के साथ साथ बदलता ही रहता है। तो अभी आपने देख लिया कितने चेयरमैन बदले, कितने चेयरमैन आए। अभी भी एक मौसूफ से देखो, हमारे यहाँ चेयरमैन ना सिलेक्टेड आता है, कोई इलेक्ट तो होके आता नहीं है। ये ड्रामेबाजी होती है कि यार जो है ये इलेक्ट होके आया, इलेक्ट होके कोई नहीं आया आज तक, सब सिलेक्ट होके आए। और जो सिलेक्ट होके आते हैं ना, तो वो जिसकी भी सिलेक्शन होती है ना, बस उसी के ऑर्डर्स मानने पर मजबूर होते हैं। वो उनका कुछ लेना देना नहीं होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की माजी कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है। बुरी से मुराद इनमें से कुछ बहुत सारे पास में गुजरे होंगे, खालिद महमूद वगैरह या दूसरे लोग, ये
क्रिकेटर्स थे, ये क्रिकेट को जानते थे, क्रिकेट की पहचान थे। ये थोड़ी है कि कोई सहाफ़ी उठ के आके जो है एक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाए, एक यूट्यूबर आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाए, एक चैनल का मालिक आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाए। ना उसको क्रिकेट की कख पता है, ना कहाँ वो टीवी चैनल का न्यूज़ चैनल का मालिक, कहाँ वो एक सहाफ़ी। तो ये चक्कर जब चलते हैं ना, तो इससे प्लेयर का भी माइंड डाइवर्ट होता है और कुछ पता नहीं होता। अभी चंद दिनों पहले नजम सेठी थे, फिर रमीज़ राजा थे, फिर नजम सेठी आ गए, फिर ज़का अशरफ आ गए, अब फिर मोहसिन नकवी आ गए, और अब वी नेवर नो कि आज से चंद महीने बाद मोहसिन नकवी भी चले जाएं और उसके बाद फिर कोई और हो जाए। तो ये पाकिस्तान में चलता रहता है। लेकिन अब आमिर की जो भी डिफरेंसेस थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, वो अपनी जगह। लेकिन एक शख्स जब मूव फॉरवर्ड हो चुका है, तो फिर वो मूव हो चुका है, तो फिर ऐसे बयानात दे के आप दूसरे जो खिलाड़ी पीछे बैक पे इंतजार कर रहे हैं ना, उनको ज़्यादा आप परेशान करने वाली बात करते हैं। और एक कप्तान की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट है, अगर शाहीन अफरीदी ये कह देते कि मैंने आमिर से बात की थी और आमिर को मैंने कन्विंस करने की कोशिश की थी और आमिर ने मुझे फला रिस्पॉन्स दिया कि हाँ मैं सोचूंगा, या आमिर ने मुझे इनकार कर दिया, तो आके ये मीडिया में बात करते तो ये बात समझ में आती। लेकिन अगर आपने किसी से बात की नहीं है और पहले से एक शोशा छोड़ दें और आप जानते हैं कि आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है, उसके बाद आप अगर ऐसी चीज़ें करोगे तो फिर आप एक तो आपके ऊपर पहले ही से सवाल उठ रहा है, आपकी परफॉर्मेंस पे फिर सवाल उठ रहा है, आपकी कप्तानी पे जो आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में दिए। तो आपकी खुद की कप्तानी सेफ नहीं है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं फला से को एक जिम्मेदारी ले लूँ और मैं आ जाऊँ। तो डेफिनेटली आमिर को पता है कि शाहीन अफरीदी की कप्तानी आज नहीं है, कल भी जा सकती है। जब चेयरमैन बदल सकता है तो कप्तानी भी जा सकती है। तो इस पाकिस्तान क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है। तो आमिर से डेफिनेटली उन्होंने बात तो की नहीं। तो अब आमिर जब मूव फॉरवर्ड हो चुके हैं तो भाई उनको मूव फॉरवर्ड रहने दो, क्योंकि पीछे लड़के इंतजार कर रहे हैं, वो इस चक्कर में ना मारे जाए। तो आप अपने जो डोमेस्टिक लेवल है ना, वहाँ से लड़के देखें, फ्रेंचाइज क्रिकेट से उठाना बंद करें। क्योंकि अभी इंडिया का आपने हाल देख लें, वो IPL से उठाते उठाते अब उनकी औकात नजर आने लगी। उनके पास पीछे से वो क्रीम नजर नहीं आ रही जिसकी जिसकी बुनियाद पे वो खेलने आ रहे थे। अब उनका एहसास हो रहा है कि उनके खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी खेलें, उनकी खिलाड़ी डोमेस्टिक खेलें तो ही समझ में आई। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि प्लेयर आपको हमेशा डोमेस्टिक से मिलेगा। डोमेस्टिक एक क्राइटेरिया वहाँ से उठाएं तो बेहतर होगा। ये नहीं है कि आपका एक प्लेयर खेलता था, फिर रिटायरमेंट ले ली, फिर फ्रेंचाइज चला गया, वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस देने लगा, फिर आपने उसको लेकर आगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आमिर की अपनी परफॉर्मेंस है, वो बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा बॉलर है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसकी इज्जत अपनी जगह, रिस्पेक्ट अपनी जगह। अब उनकी अपनी चॉइस है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बोर्ड को नहीं आने चाहते, पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, वो उनका राइट है, उनकी मर्जी है। लेकिन शाहीन अफरीदी से ऐसी बयानात सी मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर आप बड़े बनकर गुजारा करते, आप बात करके आगे बात करते तो समझ में आती। ये शोशा छोड़ना, ये इररिस्पॉन्सिबल लोगों की जिम्मेदार बातें होती हैं, जो ऐसे बगैर हवा में शोशा छोड़ देते हैं। जानते हैं कि मैं T20 का कप्तान हूँ, लेकिन मैं बस हवा में बात छोड़ रहा हूँ। तो ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। अगर कप्तानी अगर रखनी है शाहीन अफरीदी को, तो ऐसे बयानात से गुरेज करें जो आपको खुद नहीं पता कि इसकी क्या आगे क्या मतलब है, कि कंफर्मेशन है भी या नहीं है। तो इस बेटर कि ऐसी चीज़ से अवॉइड किया जाए, क्योंकि आपके पास इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। PSL स्टार्ट है, सारी चीज़ें इसी चीज़ पे आपको इसी चैनल पे रमा रमा बताता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।